नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th की ज्योग्राफी आपको करवा रहे हैं, जिसका हिंदी में नाम है समकालीन भारत एक। ये बुक का नाम है वैसे तो, और ये एक भूगोल की बुक है। इसके अंदर आपको 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जिसका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके आप उसको आई बटन पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से हमने उस पूरे चैप्टर को फिनिश करा है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। इसका नाम है भारत, आकार और स्वरूप। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको इन 6 चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस चैप्टर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ उत्तरी मैदान के बारे में, क्योंकि इन चीजों को अलग से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे तो आपको काफी सारी चीज छूट सकती हैं और कुछ चीजें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। इसीलिए हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न जो प्लेन है, वो कहाँ पर है। देखिए, आपको ये एरिया दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये जो एरिया है, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये है हमारा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान सिर्फ आपको यूपी में ही देखने को नहीं मिलता है। इस पूरे एरिया में ये क्या है, उत्तरी मैदान है। यानी उत्तर के अंदर जितने भी मैदान है उन सभी को हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। ठीक है। अब हुआ क्या था, बहुत करोड़ों साल पहले की बात है। जो हमारा इंडियन जो प्लेट है ना, वो कहाँ से आ रही थी, वो साउथ से ऊपर की तरफ आ रही थी। और ऐसे आते आते जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, यूरोप की जो प्लेट थी उससे टकराई, तो वहां पे क्या हुआ, एक पर्वत बना जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं। और यहाँ पे एक गड्ढा जैसा घाटी बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे घाटी बन गई। अब होता क्या है कि हिमालय से ही 3 नदियां निकलती हैं, जिसका नाम है सिंधु नदी यानी इंडस, उसके बाद है गंगा जो यहाँ से आती है ऐसे, और तीसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र। अब ये 3 नदी जो निकलती है ना, वो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ मिट्टियों को लेके आती हैं, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उन मिट्टी से क्या करती है, इस घाटी को भरती है। अब इसको भरते 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 एक ऐसा प्लेन एरिया हमको दिखता है, एकदम प्लेन। ठीक है। यहाँ पर आपको जो स्थलाकृति मिलेगी वो ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगी, एकदम सपाट देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। और ये सारा का सारा जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है मेन रूप से। एक है सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल था, लेकिन मेन रूप से देखेंगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही आपको अपने आंसर में जवाब देना है। अब हमने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी होती है एक, जो जो नदियां होती हैं वो उसको लेके आती हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हमारे पूरे भारत में जितना भी क्षेत्रफल ना, उसके 40% भाग पे आपको जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगी। ठीक है। ये क्या करती है, जो घाटियां होती है ना, उसको भर देती है। उसी से क्या हुआ है, हमारा उत्तरी मैदान भी हमें देखने को मिलता है। यानी उत्तरी मैदान में आपको ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब ये होती कैसी है, ये थोड़ी भुरभुरी होती है और आसानी से इसमें जोताई की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर करना काफी इजी है। इसके अंदर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है। इसीलिए जब हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं तो इन चीजों को अलग से हमें डालना पड़ता है। ठीक है। इस मिट्टी के अंदर यानी जलोढ़ मिट्टी के अंदर अंदर जो कंकड़ होते हैं ना, कंकड़, वो आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर गन्ना, चावल, मक्का, गेहूं, तिलहन और जो दालें होती हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बंगर। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल तरीके से बता देते हैं कि मान लेते हैं कि ये नदी है हमारी। ये क्या है, नदी। अब नदी के द्वारा जो बाढ़ आती है, बाढ़ यहाँ पे आसपास, यानी यहाँ पे जो मिट्टी लेके आएगी ना नदी, बाढ़ के द्वारा जो पास में मिट्टी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे खादर। उसको क्या बोलेंगे, खादर। और जो दूर मिट्टी होगी, जो दूर मिट्टी होगी, पुरानी मिट्टी होगी, उसको हम बांगर बोलेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो नई नई मिट्टी आ रही है, ये वाली मिट्टी, ये हर साल आती है। ये जो है, ये हर साल आती है, यानी खादर हर साल आती है। इसीलिए ये थोड़ी उपजाऊ होती है एज कंपेयर टू जो बांगर है, जो बहुत पीछे है।
ये हर बार चेंज नहीं हो रही, ये काफी पुरानी है, लेकिन जो खादर है वो हर बार चेंज हो रही है, इसीलिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा उत्तरी मैदान है उसके क्षेत्रफल के बारे में। आपको पता है कि भारत के पास टोटल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, लाख किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है हमारे भारत के पास। उसमें से 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, वो आपको उत्तरी मैदान के पास देखने को मिलता है। इसकी लंबाई की बात करें तो जितनी हिमालय की लंबाई है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, उसकी जितनी लंबाई है, सेम लंबाई आपको इसकी भी देखने को मिलती है, यानी 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो 240 से लेके 320 तक की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है किलोमीटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, काफी उपजाऊ होती है। क्योंकि उपजाऊ है इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो खेती होती है बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है और ज्यादा मात्रा में भी होती है। ये आप जानते हैं यूपी बिहार में बहुत अच्छे से खेती होती है। अब खेती ज्यादा हो सकती है इसीलिए यहाँ की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है ना, बिल्कुल प्लेन है। अब जब प्लेन एरिया होगा तो यहाँ पे नदियाँ क्या बहुत तेजी से बहेंगी? नहीं ना, यहाँ पे नदियाँ कुछ इस प्रकार से बहती हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विसर्प अवस्था एक नदी की। नदी जब ऊपर से आती है तो बहुत तेजी से आती है, लेकिन जब एंटर करती है कहाँ पे, उत्तरी मैदान में, तो ये एक विसर्प रूप ले लेती है, एक सांप जैसा रूप ले लेती है। जब ये सांप जैसा रूप लेगी तो उससे कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि जो हमारी यहाँ पे ये लेक बन रही है। ठीक है, लेक भी क्यों बन रही है? क्योंकि विसर्प से चीजें अलग हो जाती हैं। अब ये अलग हो जाएगा तो यहाँ पे एक लेक बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। जब ये लास्ट में समुद्र के अंदर गिरेगी, समुद्र के अंदर गिरेगी तो कई सारे शाखाओं में बढ़ जाएगी, कई सारी शाखाओं में बढ़ जाएगी। तो इन्हीं शाखाओं को हम बोलते हैं वितरिका। इन्हीं शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, और जो ये पूरा बन रहा है, ये पूरा जो एरिया है जो बहुत काफी उपजाऊ होता है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। जो सारी मिट्टी ऊपर से नदियां लेके आती है ना, उसी को यहाँ पे बिछा देती हैं, एक आकृति बना देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा है हमारे पूरे विश्व में। अब हम बात करते हैं, क्या हमने उत्तरी जो मैदान है उसके क्या हमने डिवीजन कर रखे हैं? तो उसके हमने डिवीजन कर रखे हैं, यानी जो हमारा उत्तरी मैदान है उसके भी 3 प्रकार है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 3 नदियां मेन हैं जो उत्तरी मैदान को बनाती हैं। तो इसीलिए हमने 3 भागों में इसको बांट रखा है। उत्तरी मैदान को हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब के अंदर जो मैदान है ना, पंजाब मैदान बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बनता किससे है? सिंधु की जो नदियां हैं ना, और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, उससे जो मैदान बनेगा उसको हम बोलेंगे पंजाब प्लेन। उसे हम क्या बोलेंगे? पंजाब प्लेन। ठीक है, तो ये आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है और इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है गंगा प्लेन, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एक्वायर करता है। ये सारा एरिया, ये सारा एरिया कौन सा है? ये सारा एरिया है गंगा प्लेन। इसके अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और वेस्ट बंगाल शामिल है। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का प्लेन या फिर मैदान। इसके अंदर ज्यादातर एरिया जो है ना, वो आपको असम का देखने को मिलता है और कुछ एरिया मेघालय का भी देखने को मिलता है। 3 तरीके के मैदान होते हैं, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खादर बांगर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। होता यह है कि हिमालय से बहुत तेजी से पानी आता है नदियों के द्वारा। अब जब नदियां शिवालिक से नीचे उतरती है ना, शिवालिक आपको पता है ना, 4 प्रकार के श्रृंखलाएं होती हैं हिमालय के अंदर, और सबसे नीचे वाले को शिवालिक कहते हैं। अब जो ये शिवालिक है ना, यहाँ पे जब नदियां नीचे आएंगी, ठीक है, 8 से लेके 14 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ जब नीचे आएंगी, तो वो क्या करेंगे? अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेके आती हैं, कंकड़ लेके आती हैं और कुछ इस प्रकार से बिछा देती हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं भाबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ों को बिछा दिया गया है, इसीलिए नदियां यहाँ पे गायब जाती हैं और नीचे बहती हैं, इसके नीचे बहती हैं। हमें ऊपर से, भाबर के ऊपर से नदियां नहीं दिखती।
उसके बाद भाबर से जब वो साउथ में आएँगी, जब वो और नीचे आएँगी, तो क्या होगा, भाबर से निकल जाएँगी और ये नदियाँ हमें ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी फिर से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी और ये एरिया एकदम कीचड़ जैसा एरिया होता है, ठीक है? बहुत ही अच्छा उपजाऊ एरिया होता है, जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तराई क्षेत्र है, जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगल वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, नदियाँ होती हैं। नदियों के आस-पास जो मिट्टी हर साल लेके आई जाती है, मिट्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और जो काफ़ी पुरानी होती हैं, बार-बार लाई नहीं जाती, बहुत दूर होती है नदियों से, उसको हम भांगर कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? कि भांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो आपने आज की इस वीडियो के अंदर जो उत्तरी मैदान है ना पूरा, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके में समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्र ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम और पार्ट्स भी इसके लेके आएँगे और आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।